चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या किया है कि ऑपरेशन एन में दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी बराबर बोल रहा है कि जो ऑपरेशन इस प्रकार है कि ए और बी का एलसीएम आपको निकालना है। और इसमें 5 क्वेश्चन ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, पांचों को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बोले 5 ऑपरेशन 7 का मान और 20 ऑपरेशन 16 का मान आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखो दो एलिमेंट्स को ऑपरेशन इस प्रकार करना है कि ए और बी का एलसीएम आपको निकल जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्रिया करते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर 5 ऑपरेशन 7, ठीक है ना। तो 5 ऑपरेशन 7 का मतलब 5 और 7 का एलसीएम यहाँ पर लिख देंगे 5 और, क्योंकि जब दो अवयव लेकर चलेंगे तो उनका एलसीएम करते आपको चलना होगा। ठीक है ना, मतलब जब दो अवयव होंगे तो उनका एलसीएम आपको करना है। 5 और 7 का एलसीएम, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? तो 5 और 7 का एलसीएम आप निकाल कर देखिए कितना आएगा, 35 आएगा। इसी तरह से 20 और 26 का निकालते हैं, 20 और 16 का निकालते हैं। 20 और 16 का एलसीएम, सॉरी पहले इस रूप में लिखा दीजिए बी ऑपरेशन 16, इसी का मान निकालना है। तो बी ऑपरेशन 16 होगा तो इसके अनुसार हो जाएगा 20 तथा 16 का एलसीएम। तो 20 और 16 का एलसीएम निकाल दीजिए साइड में। देखिए आप 20 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 दही या 20, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 पचे 10 और 2 दूनी 2 चौके 8। ठीक है ना, नहीं कटने वाला है। अब 2 दूनी 4, 4 पचे 20, अब 20 है, 20 चौका कितना हो जाएगा 80। तो देख सकते हैं 20 और 16 का जो एलसीएम आ रहा है यहाँ पर आ जा रहा है 80। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, अब 20 चौका 80। इस तरह से आपका एलसीएम निकल गया। तो 5 ऑपरेशन 7 का मान और 20 ऑपरेशन 16 का मान निकल गया। अब देखो दिखाना ये है कि क्या यह क्रम विनिमय है। तो मान लो कि दो अवयव यही उठा लिए 5 ऑपरेशन 7, ठीक है ना, 5 ऑपरेशन 7 उठा लिए। तो इसका मतलब यही हो गया कि 5 और 7 का एलिमेंट, मतलब 5 और 7 का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 35 आ गया। तो इसको उलट दीजिए, उलटने पर भी मान से मानी चाहिए। तो 7 ऑपरेशन 5 हो जाएगा। तो 7 ऑपरेशन 5 को लिखेंगे 7 और 5 का एलसीएम। तो 7 और 5 का भी एलसीएम कितना होगा, 35 ही होगा। तो चूंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 5 ऑपरेशन 7 अब बराबर हो जा रहा है 7 ऑपरेशन 5 है, अतः यह क्रम विनिमय है। अतः यह क्रम विनिमय है। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, क्रम विनिमय दिखा दिया गया। अब तीसरा में है कि क्या यह साहचर्य दिखाना है, क्या यह साहचर्य है। तो साहचर्य में 3 एलिमेंट्स लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि आपका 3 एलिमेंट्स ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी सी है। तो उसमें एलएचएस जो मान होता है साहचर्य का, जो सूत्र में लिखवाया था उसमें होता है कि ए ऑपरेशंस बी ऑपरेशंस सी। इसमें पहलका 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट लगाना है। अब देखो इसको पहला क्या करेंगे, ऑपरेशन मानेंगे, मतलब ए और बी को एक ऑपरेशन मान के चलेंगे। ये ऑपरेशन ए मतलब पहला अवयव, ये ए ऑपरेशन बी को एक अवयव मानेंगे, ऑपरेशन सी को दूसरा अवयव मानकर चलेंगे। तो जब दो अवयवों का ऑपरेशन करेंगे तो दोनों का एलसीएम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे कि ए ऑपरेशन बी और सी का एलसीएम, ये लिखेंगे। इसको पहला अवयव, इसको दूसरा अवयव मानेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम के बराबर होगा। अब इसको जरा सा और विस्तार करेंगे तो ए ऑपरेशन बी को क्या लिखेंगे, ए और बी का एलसीएम। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और सी का एलसीएम, सी का एलसीएम। देखो कहने का मतलब है साहचर्य निकालने का जो सूत्र था, मैं बेसिक में क्या किया था, जानकारी आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी क्या हो गया, पहले पहले इसको लेकर चल दिए। पहला अवयव इसको मान दिया, दूसरा अवयव इसको माना। तो पहला और दूसरा का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो ए और बी का ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसको ब्रेक कर दे। इस तरह से आपका ए बी सी सबका एलसीएम। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, इसका जो आरएचएस साइड होता है वो मान देखते हैं। आरएचएस साइड में मान आपको बताया गया था कि वही होगा, ए बी सी ही होगा। ठीक है ना, बशर्ते ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अंतिम वाले में 2 अवयव में क्या होता है, ब्रैकेट होता है। अब देखो पहला को क्या करेंगे, पहला अवयव है, ये बी और सी को दूसरा अवयव मानेंगे। जो 2 अवयव का ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए और बी ऑपरेशन सी, ए और बी ऑपरेशन सी का एलसीएम। अब ध्यान दो, ए और बी ऑपरेशन सी को लिखेंगे बी तथा सी का एलसीएम। तो इसको भी वही लिखेंगे बी कॉमा सी और बी, ए बी और सी, ए हो गया। अब बी कॉमा सी से बी और सी का एलसीएम, बी और सी का एलसीएम।
तो यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जब एलसीएस उठा रहे हैं और जब आरएचएस उठा रहे हैं तो भी एलसीएम एबीसी का और यहाँ भी एबीसी का आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें पहले का दो ब्रैकेट में और इसमें हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाला दो ब्रैकेट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया कि ये दोनों मान क्या आपस में बराबर है, इसलिए अतः यह क्या है, साहचर्य है, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से साहचर्य है। तो ऐसे आप क्रम विधि में और साहचर्य क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब 4 नंबर जो ध्यान देने वाली बात है कि एन में स्टार का तत्समक अवयव आपको ज्ञात करना है, एन में संक्रिया का तत्समक अवयव। अब ध्यान देने वाली बात है, तत्समक अवयव किसे कहते हैं, बताए थे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एलिमेंट्स किसी सेट का अवयव ए है, तो इसके साथ आपको एक ऐसा मतलब तत्समक उठाना है जो ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं करे, आपकी ए आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑपरेशंस जो बी है, अब बी के साथ आपको यहाँ पर बी के जगह पर एक ऐसा अवयव लेकर चलना है कि आपको प्रभाव नहीं, ए आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। आपको तत्समक अवयव जब पढ़ाए थे बेसिक में, इसी के बेसिक में जब बताए थे तो उसमें बताया गया था कि ए के साथ एक ऐसा अवयव उठाकर चलना है, एक ऐसा एलिमेंट उठाकर चलना है जो ए के मान में परिवर्तन नहीं करे। इसको उलटने के बाद भी यही होनी चाहिए, यानी ई ऑपरेशंस क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब दोनों कंडीशन में ए ही आनी चाहिए, तब जाकर होता है कि ई जो होता है तत्समक अवयव होता है। तो अब सोचिए ए का किसके साथ है, मतलब यहाँ पर पेयर बनाए, ए का किसके साथ ऑपरेशन करे कि आपका मान ए आना चाहिए। तो ध्यान देंगे एलसीएम बोल रहा है, तो ए का 1 के साथ आप क्रिया करिए, ए का 1 के साथ करेंगे ऑपरेशन, ए का 1 के साथ ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए और 1 का एलसीएम। तो ए और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको उलट कर भी यदि देखेंगे 1 ऑपरेशन ए करके देखेंगे, ठीक है, तो भी बात वही बनेगा आपका 1 तथा ए का एलसीएम। तो 1 और ए का एलसीएम क्या निकलेगा, ए ही निकलेगा। जैसे मान लो कि 1 की जगह पर अगर 2 रख देते हैं तो 2 रखेंगे तो ए और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 रखने पर 2, 3 रखने पर 3 आ जाएगा। आपको बस शर्त ध्यान है कि ऐसा एलिमेंट्स आपको उठाना है, ऐसा अवयव उठाना है जो ए के मान में परिवर्तन नहीं करे, ज्यों कहते हो ए आ जानी चाहिए। तो ध्यान देंगे ए का 1 के साथ जब पेयर बना रहे इस शर्त के अनुसार तो आपका ए आ जा रहा है। इसका मतलब 1 जो है ना, इसका क्या है, तत्समक अवयव। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए ऑपरेशंस 1 बराबर ए आ गया, चाहे 1 ऑपरेशंस ए बराबर क्या आ गया, 1 ऑपरेशन ए का भी क्या एलिमेंट्स आ गया, 1 आ गया। अतः यहाँ 1 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, यहाँ 1 तत्समक अवयव है, ठीक है। अब चलो, अब 5 नंबर इसका जो है वो बोल रहा है कि एन में कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। अब देखो व्युत्क्रमणीय का भी कंडीशन बताए थे कि मान लो कि ए किसी समुच्चय का मतलब अवयव है, ठीक है ना, और बी भी उसी समुच्चय का अवयव है, तो ए और बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि आपका एक तत्समक आनी चाहिए। और यहाँ पर तत्समक 1 है तो 1 के बराबर आपको दिखानी है, या इसको उलट कर भी देखेंगे, बी ऑपरेशन ए करेंगे तो भी आपका एक तत्समक ही अवयव आनी चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपका क्या चाहिए, तत्समक अवयव आनी चाहिए। तब बोलते हैं कि जो बी है ना, ए का व्युत्क्रम है, और इसको कहते हैं कि जो ए इनवर्स होता है, व्युत्क्रम को ए इनवर्स से सूचित करते हैं। आपको सारी बातें बेसिक में समझाई गई थी। मतलब देखो, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए, यहाँ पर जो है ए, यहाँ पर जो ए है, अब ए का ऑपरेशन किसी ऐसे एलिमेंट्स के साथ बनाना है कि जो आपका क्या ला दे, 1 ला दे, क्योंकि आपका आइडेंटिटी तत्समक लाना है ना, तो तत्समक तो 1 है। अब सोचो ए और बी का आपको ऐसा ऑपरेशंस करना है कि क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, और दोनों ऑपरेशन में ए और बी का एलसीएम आपको उठाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही बात देखने को मिलेगी कि 1 ऑपरेशन बी बराबर 1, चाहे बी का जब ए के साथ ऑपरेशन करेंगे तो भी आपका 1 आनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी चाहिए, तत्समक चाहिए, यहाँ पर तत्समक अवयव 1 है। तो यहाँ पर ए और बी, ए मतलब ए का बी के साथ, बी का अस्तित्व तो इस प्रकार यहाँ पर करना है कि दोनों का लेकर चलेंगे तो तत्समक एलिमेंट्स आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तभी संभव होगा, ध्यान देंगे, ये तभी संभव होगा जब ए का भी मान 1 होगा, बी का भी मान 1 होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी जब ऑपरेशन है तो दोनों का एलसीएम आपको उठाकर चलनी है, तो ठीक है ना। ए और बी का एलसीएम उठाएंगे तो ए भी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऐसा मान रखना है, यहाँ पर कि इनका एलसीएम करने पर कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो लिख देंगे यहाँ पर ये तभी संभव है, ये तभी संभव है, ये
तभी संभव है जब ए का मान 1 और बी का मान क्या लेकर चलेंगे, 1 लेकर चलेंगे, क्योंकि 1 और 1 का एलसीएम क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 1 का, जैसे ए का मान 1 और बी का मान 1 उठाकर चल रहे हैं एन के अंतर्गत, तो आपका क्या आ जाएगा, उसका एलसीएम 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर व्युत्क्रमणीय जो अवयव होगा वो हो जाएगा 1। लिख देते हैं, चूंकि 1 ऑपरेशन 1 बराबर 1 और यहाँ पर फिर 1 ऑपरेशन 1 करेंगे तो आपका 1 आ जा रहा है, इसलिए लिख देंगे। अतः यहाँ व्युत्क्रमणीय अवयव कौन सा है, 1 है। तो इस तरह से आपका 6 नंबर क्लियर हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समुच्चय आपको दिया है 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर ऑपरेशन जो है ए और बी का ऑपरेशन है, बोले कि ए और बी का एलसीएम के बराबर है। तो दिखाना है कि क्या ये जो समुच्चय इतना में बोला है कि द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य दिखाना है। इस समुच्चय में ये जो ऑपरेशन है द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं, आपको ये दिखाना है। यदि है तो आपको अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। तो इसके लिए काम करते हैं, ए और बी का एलसीएम, जब दो अवयव उठाएंगे तो उनका एलसीएम लेकर चलना है, ठीक है ना, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोगों को इसी समुच्चय को लेकर चलना है, तो इसके लिए संक्रिया सारणी रेडी करते हैं। तो ये सारी बातें बेटर से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए संक्रिया सारणी रेडी करते हैं जरा सा। संक्रिया सारणी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेडी करते हैं। यहाँ तो संक्रिया रह जाएगा, संक्रिया क्या दिखाना बताऊंगा। समुच्चय लेकर चला 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4, इसमें लेकर चलेंगे 5। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। समुच्चय को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर संख्या किया, एक सारणी रेडी किया। अब देखो जब दो अवयव उठाएंगे तो बोला कि ए और बी जब दो अवयव उठाएंगे तो उनका एलसीएम लेकर चलना है। तो मान लो 1 और 1 उठा रहे हैं तो 1 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 होगा। 1 और 1 का एलसीएम 1 होगा। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 2 हो जाएगा। 2 2 का एलसीएम 2 और 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और 2 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। आगे चलते हैं, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 3 और 1 का तो 3 हो जाएगा, 3 2 का 6 हो जाएगा और 3 3 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 4 का 12 हो जाएगा और 3 5 का 15 हो जाएगा 15। ऐसे 4 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 4 2 का 4 और 4 3 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 4 4 का 4 हो जाएगा, 4 5 का 20 हो जाएगा। ऐसे 5 की यदि बात करते हैं तो 5 1 का 5 और 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 5 3 का 15 हो जाएगा और 5 4 का 20 हो जाएगा और 5 5 का 25 हो जाएगा। तो क्या कि दो अवयव उठाना, उनका एलसीएम लेकर चलना है। तो दिखाना है कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, दिखाना यह है कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है। तो एक काम करते हैं 2 और 3 उठाकर चलते हैं, यहाँ पर दिखेंगे साइड में, ठीक है। 2 का ऑपरेशन 3 के साथ करते हैं, तो 2 का ऑपरेशन 3 के साथ करेंगे तो उनका एलसीएम के बराबर लेकर चलना है। तो 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दिखाना है कि ये जो 2 है और ये 3 है, ये जो 2 भी समुच्चय ए का समुच्चय का अवयव है और 3 भी समुच्चय का अवयव है। मान लो कि ये जो समुच्चय है आपका एक समुच्चय ए है 1 2 3 4 5। तो आप जानते हैं द्विआधारी संक्रिया का डिफिनेशन शायद आपको याद होगी कि यदि 2 अवयव समुच्चय ए का अवयव है तो वहां पर संक्रिया के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी समुच्चय ए का ही अवयव होना चाहिए, तब जाकर वो द्विआधारी संक्रिया कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 और 3 समुच्चय ए का, ए मान लिया इसको समुच्चय ए का अवयव है, तो इनके एलसीएम करने के बाद जो अवयव होगा वो भी समुच्चय ए का ही मानना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 6 आ गया, क्या 6 इस समुच्चय का अवयव है, यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको मान लीजिए समुच्चय को ए मान लिए, मतलब इस समुच्चय के अंदर ये नहीं आता है, इसका मतलब ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। और भी चेक कर लेते हैं, जैसा मान लो कि 2 और 5 पर संक्रिया करते हैं, तो 2 और 5 पर करेंगे तो हो जाएगा 2 और 5 का एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम। अब ध्यान दो 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 10, क्या 10 इस समुच्चय के अंतर्गत आ रहा है, क्या नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर 2 और 5 इस समुच्चय का अवयव है, लेकिन यहाँ पर संक्रिया करने के बाद 10 जो आ रहा है वो उसका अवयव नहीं है। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, और भी ले लेते हैं, यहाँ पर 3 और 4 का उठा लीजिए,
3 ऑपरेशन 4 के साथ करेंगे तो इसका अनुसार बनाएंगे 3 और 4 का एलसीएम। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 12 हो जाएगा। क्या 12 समूचे ए का अवयव है? नहीं, इसमें 12 मौजूद है ही नहीं। ठीक है ना, ऐसे ही आप देख सकते हैं 3 का 4 का संग देखिए, 3 का 5 के संग करके देखिए, 3 ऑपरेशन 5 करके देखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 और 5 का एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। तो क्या 15 समूचे का अवयव है? नहीं, डज नॉट सेट ए, यानी सेट ए का 15 जो है ना अवयव नहीं है। 3 और 5 इसका अवयव है लेकिन उसका अवयव नहीं है। ऐसे ही उठाकर देखेंगे 4 और 5 के साथ ऑपरेशन कर देंगे, 4 और 5 के साथ ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 और 5 का एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 20 आएगा। क्या 20 समूचे ए का अवयव है? नहीं, डज नॉट सबसेट है। डज नॉट सेट किसका है? मतलब डज नॉट हो जा रहा है सेट ए का अवयव 20 नहीं है। ऐसे ही आप 5 का भी देख लीजिए करके। तो 5 का करेंगे तो लिखना पड़ेगा 5 का निकालेंगे एलसीएम तो सिर्फ आपका 5 ही होगा। ठीक है ना, इसको छोड़िए। 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सारणी में एलिमेंट्स है, जैसे 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया। ये सभी समुच्चय के अंदर अवयव नहीं है, लिख देंगे। इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया भी नहीं है, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया भी नहीं है। ठीक है ना, द्विआधारी संक्रिया भी नहीं है। यह द्विआधारी संक्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि द्विआधारी संक्रिया का डिफिनीशन होता है कि यदि 2 अवयव समुच्चय ए का अवयव है तो वहां पर संक्रिया करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी समुच्चय ए का ही आना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट है जो समुच्चय ए के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, इसलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इस तरह से आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एन में आपको ये ए और बी का ऑपरेशन इस प्रकार दिया है कि ए तथा बी के एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। तो दिखाना है कि क्या ये क्रम विनिमय है, क्या ये साहचर्य है, और क्या एन में क्या इस द्विआधारी संक्रिया के लिए किसी तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं, आपको ये दिखाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको आपको क्रम विनिमय दिखाना है। तो क्रम विनिमय दिखाना है चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ दिया ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी तथा ए का एचसीएफ। यहाँ पर क्या है कि ए और बी था तो ए तथा बी का एचसीएफ हो गया, तो बी पहले कर दिए, ए बाद में कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑपरेशन ए। तो चूंकि देखने को मिल रहा है कि ए ऑपरेशन बी अब बराबर आ जा रहा है बी ऑपरेशन ए, इसलिए यह क्या है? यह जो संक्रिया है क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्रम विनिमय हो गया। अब जरा सा इसको साहचर्य दिखा देते हैं। तो साहचर्य में 3 एलिमेंट आपको मानकर चलना पड़ेगा भाई। मान लीजिए 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है, माना कि 3 एलिमेंट्स ए बी सी, ये सब किसके सेट है? समुच्चय एन का, मतलब जो समुच्चय लेकर चले, समुच्चय आपको दिया प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या के सब अवयव है। ठीक है ना, इसलिए एलएचएस से उठाएंगे साहचर्य चेक करने का सूत्र आपको याद होनी चाहिए। साहचर्य में बताया गया था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तीनों एलिमेंट्स को इसमें पहले का 2 ब्रैकेट होता है। अब इसका मान निकालते हैं, ये पहला अवयव है, दूसरा अवयव, तो 2 अवयवों का संक्रिया करेंगे तो उनका एचसीएफ होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ऑपरेशन बी और सी का एचसीएफ। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है? इसमें और इसमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा है। इसको और ब्रेक कर देते, ए और बी का करेंगे, ए और बी को इसके अनुसार ब्रेक करेंगे तो ए तथा बी का एचसीएफ। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और अवयव सी है तो सी का एचसीएफ लिख देंगे। ठीक है, ये एलएचएस साइड का माना गया। अब इसका आरएचएस साइड में जरा सा चलते हैं। आरएचएस साइड में भी यही एलिमेंट्स होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यहाँ पर अंतिम वाले में 2 क्या का अवयव में क्या करता है? ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो ये पहला अवयव, इसको दूसरा अवयव मानेंगे तो 2 अवयवों का करेंगे एचसीएफ। तो यहाँ हो जाएगा ए और किसका हो जाएगा? बी ऑपरेशन सी, ए और बी ऑपरेशन सी का एचसीएफ। अब देखो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ए और डालेंगे बी और सी का ऑपरेशन एचसीएफ ने बी और सी का करेंगे तो बी और सी का हो जाएगा बी तथा सी का एचसीएफ। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी का एचसीएफ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सबका एबीसी का एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा, यहाँ भी एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर चूंकि देखने को मिल रहा है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी
बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें अंतिम वाले दो अवयव में ब्रैकेट, इन दोनों का मान सेम आ गया, अतः यह क्रम विनिमय है। क्या है? क्रम विनिमय है। तो सॉरी, ये क्रम विनिमय साहचर्य है, ठीक है ना। अतः यह क्या है? ये जो संक्रिया दिया हुआ है साहचर्य है। तो इस तरह से हम इसको दिखा दिए साहचर्य। अब देखिए इसका 3 नंबर है कि क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है। अब इस जो संक्रिया ये दिया हुआ है इसके लिए तत्समक आपको दिखाना है। तो याद है तत्समक का शर्त ही मैं आपको बता दिया था कि ए का जब ई के साथ ऑपरेशन करेंगे तो आपको ए आनी चाहिए, और यही ई क्या कहलाता है? यही ई आपका तत्समक कहलाता है। तो ध्यान देंगे, मान लो यहाँ पर ए है, अब ए का ऑपरेशन किसके साथ बनाएंगे कि आपका मान लीजिए कि आपका ए आनी चाहिए। तो मान लो कि ए का जब 1 के साथ उठा रहे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और 1 का HCF। तो ए और 1 का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हालांकि आपका गलत हो जाएगा, आपको क्या चाहिए? ए चाहिए, ठीक है ना। ए और ई मान लीजिए तत्समक का अवयव आप 1 उठाकर यहाँ पर चल रहे हैं, तो 1 उठाकर चल रहे हैं तो इनका HCF ए आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? 1। यहाँ पर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे, सबका HCF कितना आएगा? आपका 1 आएगा। हालांकि ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा, तथा ये भी करके देख लेते हैं। तथा क्या करते हैं? ये भी करके 1 को पलट के देखते हैं, 1 तथा ए। तो यहाँ भी ये लिखेंगे 1 तथा ए का HCF, 1 तथा ए का HCF। तो 1 और ए का HCF क्या रह जाएगा? 1, क्योंकि दोनों में आपको 1 ही मिलेगा। तो चूंकि देखने को मिल रहा है कि इतना बराबर आपको 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि ए ऑपरेशंस एन यदि उठा कर चल रहे हैं तो इज नॉट इज इक्वल आपको क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। एन का मतलब क्या हो गया? प्राकृत संख्या का कोई भी एलिमेंट्स उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी उठाएंगे तो आपको क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट इज इक्वल, एन को पहले कर दीजिए, एन ऑपरेशन ए के साथ बनाएंगे तो आपको ए आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। यानी एन में किसी भी तत्समक का अस्तित्व नहीं है। यानी ए ऑपरेशन एन प्राकृत संख्या के साथ कर दें तो ए नहीं आ रहा है। कोई भी आप उठाकर देखिए तो लिख देंगे, इसलिए A बिलोंग्स टू N में किसी भी तत्समक का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई हुई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।